अस्सलाम वालेकुम। एक और मैं आपको आज बता दूं कि जो आपकी फीसेस आ गई हैं कि फीस आपने कहाँ पे चेक करनी है। तो फीस के लिए आप अपने एलएमएस में जाएं, यहाँ पे आपको मिलेगा अकाउंट बुक। अकाउंट बुक पे आपने क्लिक करना है और यहाँ पे आप देखें, अब ये तो किसी स्टूडेंट का थर्ड फोर्थ सेमेस्टर है, ठीक है। आपके पास इतने ज्यादा पेड नहीं आ रहे होंगे, आपके पास एक 500 का पेड चालान होगा और एक 11405 होगा। जीरो सेमेस्टर वालों का 7775 रुपीज वाला पेड होगा। तो दो के बाद थर्ड आपका नजर आ रहा होगा। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास फुल सेमेस्टर फी शो कर रहे हैं। हमारे पास ये चालान नंबर भी आ रहा है, अमाउंट आ रही है 12,820 और ड्यू डेट आ रही है 7 नवंबर। अब आप जो है वो, और इसमें एक और 500 का भी चालान है सोसाइटीज एंड स्पोर्ट्स फंड, इसकी भी हम बाद में बात करते हैं। हमारा मेन ये वाला हमारा सेमेस्टर का चालान है और इसकी ड्यू डेट है 7 नवंबर। तो आपने 7 नवंबर तक पे करना है इसको। और इसकी टोटल फी क्या आ रही है, प्रिंटर के आइकन पे आप क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे हमारे पास ये टोटल फी दिखा रहा है 12,820 और लास्ट डेट है November 7। अगर November 7 डेट आपसे मिस हो जाती है, आप लेट हो जाते हैं, तो लेट फी में आफ्टर ड्यू डेट बता रहा है 14,020। मीन्स के अराउंड ये जो है वो 1000 तक जो है वो अमाउंट ये इंक्रीज हो गई है। तो आपने जो है वो, बल्कि इससे भी ज्यादा 12,880 और अमाउंट आफ्टर ड्यू डेट 13,880 और ये 14,020। तो ये 1000 से भी ज्यादा इंक्रीज कर गई है। तो आप कोशिश कीजिएगा टाइम पे पेमेंट हो जाए ताकि आपको जो है वो लेट फाइन ना लगे। और एक और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आपके आगे एग्जाम्स भी आ रहे हैं। तो एग्जाम के लिए नेक्स्ट मंथ नवंबर में आपके पास डेट शीट का ऑप्शन आएगा। तो अगर आपने पे नहीं किया टाइम पे तो आपका अकाउंट ब्लॉक हो जाएगा और आप डेट शीट नहीं बना सकेंगे। तो आपको फिर ये भी डिफिकल्टी हो जाएगी कि आपका जो है वो डेट शीट का पोर्टल ओपन नहीं होगा, वो आपका क्लोज हो जाएगा। तो इसके लिए भी आपने ख्याल रखना है कि आपने अपनी फीस पे कर देनी है। तो देखिए लेट फी के दो नुकसान हैं। एक तो ये कि 1200 रुपए लेट फी चार्ज लग रही है। नंबर टू ये कि अगर आप पे नहीं करते और 7 के बाद 9-10 नवंबर आ जाती है तो आगे डेट शीट का पोर्टल भी ओपन होने वाला है आपके एग्जाम के लिए। तो डेट शीट का पोर्टल ओपन नहीं होगा तो आप अपनी डेट शीट नहीं बना सकते और आप लेट हो जाएंगे। तो आपको एग्जाम सेंटर और स्लॉट्स अपनी मर्जी के नहीं मिलेंगे जो आपको चाहिए। एग्जाम सेंटर नियरेस्ट आपकी मर्जी की डेट्स आपको चाहिए, इन बिटवीन जो स्टार्टिंग एंडिंग डेट होगी, आपको टाइम स्लॉट्स, तो वो फिर आप अपनी चॉइस की डेट शीट नहीं क्रिएट कर सकेंगे। अच्छा, अब ये तो हो गया फुल सेमेस्टर फी। हम आते हैं दोबारा, अगर आप चाहते हैं कि आपको फुल सेमेस्टर फी पे करनी है। अच्छा, पेमेंट मेथड में ये कि आप इसको लिखा हुआ है HBL ऑनलाइन पे कर सकते हैं, UBL से पे कर सकते हैं, टेलीनॉर इजी पैसा से आप पे कर सकते हैं। एक और यहाँ पे ऑन हो गया ऑप्शन ABL, एलाइड बैंक से भी आप इसको ऑनलाइन पे कर सकते हैं, या बैंक अल्फला भी। या आप इसका प्रिंट आउट निकाल लें, बैंक में डिपॉजिट कर दें, कैश ले जाएं, जमा करवा दें, या ऑनलाइन आप HBL ऐप, UBL, टेलीनॉर इजी पैसा, ABL और बैंक अल्फला से भी पे कर सकते हैं ऑनलाइन। देखिए, ऑनलाइन पे करने के लिए आपने लास्ट में अपना चालान ID ये डालना है। हर पेमेंट जब भी सेमेस्टर की आएगी, एडमिशन फी आई, आगे जो भी आएगी, जब भी नई फी आएगी तो चालान आईडी डिफरेंट होता है। स्टूडेंट का ये सवाल है कि सर चालान आईडी तो लास्ट टाइम हमारी कोई और थी, आज कोई और आ गई है सेमेस्टर फी में। तो जब भी नया चालान बनेगा तो नंबर चेंज होता है ताकि उस नंबर पे पेमेंट जाती है। तो आप ऑनलाइन पेमेंट करने के लिए चाहे इसी पैसा यूज करना है, HBL, आपने वहाँ पे चालान आईडी डाल दी है। वर्चुअल यूनिवर्सिटी आपने सर्च करना है, एजुकेशन में चालान आईडी डाल के आप क्लिक करेंगे, सर्च करेंगे तो आपका नेम आप देखें, नेम आपका आ रहा है, उसको नेम को देख लें, अमाउंट देख लें, फिर आप पे कीजिएगा तो आपकी पेमेंट फौरन अपडेट हो जाएगी। एक मिस्टेक कर जाते हैं स्टूडेंट की, जो अकाउंट नंबर दिया हुआ है, जो अकाउंट नंबर इसमें मेंशन है, स्टूडेंट क्या करते हैं डायरेक्टली उसमें जो है वो पेमेंट ट्रांसफर कर देते हैं। ये HBL 44207 और आखिर में 500, ये जो है ये बैंक अकाउंट है बैंक के लिए, कि बैंक वाले जो है ना वो इसमें डिपॉजिट करेंगे, आपसे कैश लेके इसमें डिपॉजिट करेंगे। आप डायरेक्टली फंड ट्रांसफर नहीं करेंगे। स्टूडेंट क्या होता है कि हमने अपने कजन को कह दिया, दोस्त को कह दिया, अंकल को कह दिया, भाई को कह दिया और इनको हमने भेज दिया तो उन्होंने HBL के इस अकाउंट में पेमेंट ट्रांसफर कर दी। देखिए फंड ट्रांसफर अलाउ नहीं है। मतलब आपने फंड ट्रांसफर, आपने कहीं फीस सेंड कर दी है जिसका कोई रिकॉर्ड नहीं है, कोई रिकंसाइल करना बड़ा मुश्किल होता है। मतलब आपने किसी को बस अननोन को जो आपने समझे कि आपने पेमेंट भेज दी है, तो डायरेक्ट आपने फंड ट्रांसफर नहीं करना है। बिल पेमेंट सिस्टम होता है, आपने इस तरह पेमेंट करनी है ताकि आपके अकाउंट में, आपके अकाउंट बुक में पेमेंट अपडेट हो जाए। तो आपने डायरेक्ट फंड ट्रांसफर इन नंबर पे नहीं करना। अच्छा, अगर आपको फुल पेमेंट नहीं करनी तो आप यहाँ से इंस्टॉलमेंट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। अच्छा, पेमेंट के लिए एक तो ये हमने सब मेथड, इसके अलावा कुछ लोग होते हैं जो ऑनलाइन बैंक डेबिट कार्ड यूज करते हैं या कोई और कार्ड्स, तो आप पे में जाके भी आप ये काम कर सकते हैं कि आप ऑनलाइन अपने कार्ड की डिटेल्स यहाँ पे फिल करके, कार्ड का नंबर है, कार्ड होल्डर नेम है, ये यहाँ से भी आप डायरेक्टली भी अपने बैंक अकाउंट की डिटेल कार्ड से निकाल के आप देख के पेमेंट कर सकते हैं। एक ये मेथड है। इसके अलावा जिनको अगर इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करनी तो ये आइकन बना हुआ है, कॉइन्स से बने हुए, लाइक इसको आपने क्लिक किया तो यहाँ से आप इंस्टॉलमेंट बना सकते हैं 2, 3, 5। तो ये आपको बता देगा कि ये 5 इंस्टॉलमेंट आ रही है तो आपने नेक्स्ट कौन कौन सी डेट को देनी है। इंस्टॉलमेंट के बाद भी आपको November 7 को ही देनी है, लेकिन नेक्स्ट कब देनी है वो सब डेट्स यहाँ पे आ रही है। अच्छा, अभी इंस्टॉलमेंट कन्वर्ट नहीं हुआ, जब तक आप यहाँ क्लिक नहीं करेंगे कन्वर्ट टू इंस्टॉलमेंट कन्वर्ट नहीं होगा। अब मैंने किसी स्टूडेंट का ये ओपन किया हुआ है, इसलिए अब उनका पता नहीं फुल पेमेंट करें कन्वर्ट करें। तो फिर ये कि आप क्लिक करेंगे कन्वर्ट पे तो कन्वर्ट हो जाएगा, और कन्वर्ट होने के बाद आपके अकाउंट बुक में ये आ जाएगा। ठीक है, तो ये कि मैं आपको कन्वर्ट करके भी दिखा देता हूँ वो स्टूडेंट की पेमेंट जो है वो कैसे होगी। देखें, हमने क्लिक किया कन्वर्ट टू इंस्टॉलमेंट,
तो आपने जैसे कन्वर्ट इंस्टॉलमेंट किया, आपके पास यहाँ पे अकाउंट बुक में आ जाएगा। ये सब देखिए पेमेंट्स आ गई। तो आपकी 7 नवंबर की जो पेमेंट है वो पहले आप जैसे आ रही है 5340, वो आप अब हम क्लिक करेंगे चालान पे तो हमारी अमाउंट अब वो चेंज हो गए 5340 आ रही है। ठीक है, तो अगर आपको लमसम करना है तो आप कन्वर्ट मत कीजिएगा, और अगर आप कन्वर्ट करना चाह रहे हैं तो फिर आप कन्वर्ट टू इंस्टॉलमेंट में क्लिक कीजिएगा, वरना मत कीजिएगा। तो ये है सारा पेमेंट का। और 5 मिनट वाला चालान जो हम देख रहे थे आया था, ये वाला सोसाइटीज एंड स्पोर्ट्स फंड, इसकी ड्यू डेट 15 दिसंबर है, तो आप अगले माह पे करते हैं, जिसके बाद पे करते हैं, इसकी कोई लेट फी चार्ज नहीं होती। 500 है तो 500 देंगे, लेकिन आपने लास्ट पे करना है, नेक्स्ट मंथ करें, उसके बाद करें, मींस आपने सेमेस्टर में इसको पे करना है लाजमी, लेकिन आप जब भी कर सकते हैं, इसमें लेट फाइन चार्ज नहीं है। तो आई होप आपको पेमेंट सिस्टम समझ आ गया होगा, और फिर भी ना आए तो आप हमसे कांटेक्ट करें, आप पूछें, हम आपको पूरा गाइड करेंगे। और आपने हर चीज ऑनलाइन में आपने टाइम और डेट से पहले करनी होती है, ताकि आपको कोई इशू ना है, हैसल फ्री काम हो जाए, कोई इनकन्वीनियंस ना हो आपके इस काम में। तो आपने डेडलाइन से पहले हर टास्क को कंप्लीट करना है। थैंक यू वेरी मच।